आपने देखा होगा राम रहीम तैयार कराया था, बिल्कुल आसाराम तैयार कराया था। पहले उनको पकाया, फिर उनको कट्या, फिर दोबारा तो फिर ले आए। और अब एक नया काम चल रहा है संत रामपाल महाराज हरियाणा के अंदर 29 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। कांग्रेस वाले तो हाल समीक्षाएं करने लग रहे, इतने इनकी समीक्षा होगी इतना कुछ नहीं बचना इनकी। तो ये और फिर बोले बड़े लोगों का लगातार इस्तेमाल कराया, क्योंकि आपने मेरा जो जिंदगी धरती है वो बोले बड़े लोग इनकी कुकरे वो कह लो, इनकी समझाना मुश्किल है, बकाना आसान है। और ये फार्मूला चौटाला परिवार और ये वीरेंद्र परिवार ने लगातार इस उचाणा के ऊपर मतलब रिप्लाई करे। उचाणा है नहीं, उचाणा के भाग्य माड़े हैं, पता नहीं कौन सा नया सूरज उदय होगा जब इस उचाणा की कोई सुनागा। तो इससे बेस्ट है कि यदि परमात्मा ने मुझे कहीं किसी मोड़ पे मौका दिया तो मैं बिल्कुल चांस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, जो ये जन्मजात लगातार उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इससे पीछा छुड़ाना है हमें कमेरा वर्ग से। कोई जरूरी नहीं है सिक्किम हो, सिक्किम की जगह कोई और सिक्किम भी हो सकती है, पर हो वो लोग जो कमेरे वर्ग से हो, जो मतलब आम जनता की दर्द जान पाए, जिनको ये पता हो कि हमें बैलेट पेपर से ही इलेक्शन करना है। इसके लिए पूरे भारत के अंदर जितना भी विपक्ष है, चाहे वह पार्टी कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सबने एकदम इस्तीफा देकर ना सड़क के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए और लोगों से मतलब सहयोग की आशा करनी चाहिए। भाई आप लोग आओ, उनके कार्यकर्ता तो हैं, और आम जनता तक भी बताना चाहिए भाई आपके वोटा की वोट चोरी हो रही है, उस मुद्दा पर लड़ेंगे। सारा विपक्ष इस्तीफा देगा एकदम, और बैलेट पेपर के बिना भाई हम तो मतलब इस सरकार ना सरकार नहीं मान भाई। तो जब अनुमान तना ले जाएगा ठेका जितना कोई बम गिला उड़ावेगा तो हमारा समझ में नहीं आ रही है चीज। फिर इसका बुखार होया, इसने साइंस का सहारा लिया, जेड सिक्योरिटी मिली हुई है उनको नहीं, फिर इसी से जेड सिक्योरिटी मिल रही है, जब तो पंगे हो रहे हैं इस देश में। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है। नमस्कार साथियों, मैं संजय गौतम, टोहाना नरवाना की आवाज चैनल पे आज आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं मैडम सिक्किम नैन जी, जो एक जानी मानी हस्ती हैं, काफी किसानों की अच्छी वक्ता है, किसान यूनियन में अच्छा वो रहा है इनका योगदान, और किसानों के हित में बोलने वाली एक सिक्किम नैन जी है, जिन्होंने हर किसान के मुद्दे पे आवाज उठाई है। तो आज उन्हीं की जुबानी उन्हीं से सुनते हैं। जी सिक्किम नैन जी, नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको भी नमस्कार, आपके जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार जी। तो सिक्किम नैन जी, हम आज पहुंचे हैं आपके द्वार जी, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज चर्चा करेंगे जरूर। कि एक जो ब्रजेंद्र जी हैं वो एक सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं जी, तो उसको लेके क्या विचार है आपके मन में? कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है जी, जब किसानों को जरूरत थी, अब मंडियों के अंदर हमारी जीरी पड़ी थी, कपास पड़ी थी और बाजरा पड़ा था, वहां उनकी जरूरत थी। कम से कम एक विपक्ष के तौर पे या कांग्रेस के लीडरशिप के तौर पे वो वहां लड़ते, पर उन्होंने सद्भाव यात्रा निकालनी शुरू कर दी जी। कौन सी सद्भाव यात्रा? क्या वो 750 किसानों की शहादत हम भूल जाए, या जो 80 के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली जी वो यात्रा भूल जाए? ये यात्रा सही है या वो यात्रा सही थी? दूसरी बात, जो सद्भाव यात्रा को निकाल रहे हैं वहां ना हमने हिंदू देखा, ना हमने मुसलमान देखा, ना कोई और अन्य कोई ऐसी कास्ट देखी जिसको हम ये कहें कि हाँ भाईचारा मिलाया जा रहा है। पर भाईचारा तोड़ने में तो इनका अहम रोल है ना। लगातार जब ये 10 साल थे विपक्ष, जब पक्ष के अंदर ये थे, इनका तो ये कह सकते हैं कि इनका तो जन्म ही बीजेपी से हुआ। आप कैसे कह दोगे कि सद्भाव यात्रा निकाल रहे? अब तो ये बात ये है कि पहली बार इनका परिवार लगातार 50-55 साल से राजनीति में, और लगातार जो हमारे आदरणीय दादाजी है, पीछे आपने एक वीडियो भी देखी होगी, एक खागड़ खड़ा था तो एक बंदा ने कहा कि सर थोड़ा दूर होइए खागड़, बोला मैं भी खागड़ सू, बिल्कुल खागड़ है जी, 9 बार कौन में ला दिया उचाना, बिल्कुल काम नहीं कराया और लोग फिर भी वोट दे में। पहली बार ऐसा है कि ये जो परिवार है वीरेंद्र परिवार सत्ता में नहीं है, ये 4.5 साल के बाद अपनी जो मुंडी है उसने हरियाणा कहना कराया कर दे, दिल्ली में बैठ जा कर दे जाकर वोट लेकर। तो अब की है जी, जो कुर्सी की जो वाव है ना, हमारे चौटाला साहब कहा कर देने बोला खैज और कुर्सी अपने हाथ से लग गए, तो ये कुर्सी के पाड़े हुए हैं। किसी सद्भाव यात्रा थी, ये तो अपनी रोटी से करने फिर हैं, बेवजह से रोटी कदा अगले गिड़े भी ना सीखे, क्योंकि ऐसा ही सा काम कर दिया। लगातार सोशल मीडिया पे जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसके बाद लोग जागरूक हो गए, और पहली बार ऐसा होया है चौटाला परिवार और वीरेंद्र परिवार इस उचाणा की गिंडी टोरी बना रखी थी।
एक बार वो काम उसने नहीं करना, एक बार वो काम उसने नहीं करना। ये हमारा एक चीज समझ में आएगी उचाण वाला का, कान इधर तक पकड़ा उधर तक पकड़ा या ऊपर को नू पकड़ा, भी पकड़ाना तो है ही, तो सीधा ही जाए पकड़ाओ, लोगों ने सीधा ही जाए पकड़ाया। दूसरी बात एक और, मान लो यहाँ से दुष्यंत ने जिताया दंदे, तो क्या कहता भाई जाना बीजेपी का था, ओड़े मारे वोटा ने बेच कावे पाछा बेची उसने। हाँ जी। बिल्कुल डिप्टी सीएम उचाणे की बदौलत बनया था, बाद में उसने कह दिया था भाई कॉफी हाउस बना हुआ है। वीरेंद्र परिवार के कहे भाई हम के राम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमारा दौर तो कुछ नहीं। अच्छा, अब जो हालात हो गए, जे निर्दलीय जैसे सारे ने फार्म भरा था, हमने भी भरा था, पंचायत ने कह दिया कि भाई एक निर्दलीय रहो तो वो जीतदा, पर इनती आपने भी रवि हुड्डा साहब ने मैर थापी, दीपेंद्र ने साबित करने का स्थापित करने का थापी मैर का सारा हरियाणा का नाश कर दिया, क्योंकि वो बंदा यूं चाहा था कि भाई 42 सीट है जे फालतू आम नहीं तो मुख्यमंत्री पक्का बने। उस मुख्यमंत्री का चक्कर में उसने सारा हरियाणा का नाश कर दिया कि मैं थोड़े थोड़े कान हुआ बीजेपी मरोड़े गई उसके, तो वो डरदा ने उसने मतलब आई हुई सरकार का मन ने जिंदगी में कांग्रेस का कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जिस टाइप का था। अरे सरकार नहीं आ रही, इसका मतलब तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। और इस कांग्रेस की यात्रा जो सद्भाव यात्रा है वो इसमें नहीं, और जो बड़े चेहरे हैं वह नहीं, तो हम हमारा तो समझ में नहीं आ रही है सद्भाव यात्रा है कि रास्ता है यो। तो कल मैंने दादाजी का एक और मैंने सुना था, बोला अभी तो शुरुआत है, बोला सारे आ जाएंगे, आना तो उस टाइम चाहिए था जब शुरुआत करी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, इस सद्भाव यात्रा की जरूरत नहीं है। समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हैं उनका ऊपर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो समाज के अंदर जो उचाणे का लगातार आप लोगों ने सत्यानाश करे आपका परिवार ने, उसका माफी मांगो और उसको ऊपर काम करो। और एक और कमाइए, बोलिया सर छोटू राम का नाती लिखना चाहिए जी, कहना चाहिए, मान लिया, पर अपने काम ने भी तो गिनाओ, काम तो है ही नहीं। बिल्कुल, आदमी जन्म से नहीं कर्म से, उसके विचारों से उसका नाती होगा। नाती तो हम हाँ जो लगातार समाज की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, सर छोटू राम की मंडी फंडी के ऊपर काम करने लग रहे हैं, सर छोटू राम हमारा राम सर छोटू राम, लोग तो फिर किसी ने भगवान बड़ा हम तो हमारा तो सर छोटू राम है भगवान, इससे बड़ा तो कोई भगवान है ही नहीं किसान के लिए। तो यही बात है, हम कहते हैं कि विचारों से आदमी हुआ है और विचारों के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा बात, फिर शोकंद या फिर इस उचाणा का क्यों सूट ठहर के भाई, जब आपने लगातार सर छोटू राम के नाम से ही लड़ना है तो फिर रोहतक में जाकर लड़ लो, अरे छोड़ दो, यहाँ के कोई और है नहीं। हाँ, छोटू राम जी तो रोहतक वालों के बिल्कुल बिल्कुल जी, उनके लिए पहले है ना। जब नाती के हिसाब से ही आपने चलना तो फिर रोहतक में जाओ, यदि आपने उचाणा या शोकंद परिवार के हिसाब से चलना फिर उचाणा में आओ। तो क्या रोहतक में जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं तो क्या घुसने देंगे इनको? घुसना तो इसने ही बैठा कुंदन दे, हमने बतेरे दिन घुसा लिया। जब एक परिवार को हम 50 साल दे रहे हैं उसमें कुछ नहीं कराया तो ये कौन घुसने देगा? वो टाइम तो जा लिया जो हमारे बुजुर्ग थे, जो नुगंदे कि में नहीं रहे, कोई गोद का नाम पे, कोई मतलब किसी सिस्टम पे, कदे सिस्टम पे। अब जो विजेंद्र के वोट आए हैं ना, विजेंद्र के नाम से नहीं आए, सारे लोगों ने एक बात हो रहा था, बड़ा डाकू है बीजेपी भाई, इस नारायण का तरह अपन कांग्रेस जितानी है, लोगों के माइंड की बात थी। वीरेंद्र परिवार यदि इन्हों कहे नहीं है वोट मेरे आए, वोट इनके नहीं आए, सिर्फ डाकू को हराने के लिए चोर को पढ़ाया जा रहा था। पर मजबूरी क्या होगी कि लास्ट में जमा 32 पर रह गया मामला और 32 तो हार गए। पर हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है यार, क्योंकि 2 राज परिवार और राजकुमारा था मामला पीछा छूट गया। देखो हमारा कुछ नहीं होना था, हमने तो फिर भी कूण में लागना था, क्योंकि इस जो उचाणा है नहीं, उचाणा के भागे माड़े हैं, पता नहीं कौन सा नया सूरज उदय होगा जब इस उचाणा की कोई सुनागा। असल में तो जींद गए ये हालात है कि यहाँ सबसे ज्यादा मंत्री एमएलए या बड़े बड़े पदों पर रहने वाले, यहाँ की जनता ने, नरवाना और उचाणा की जनता ने तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को बहुत अच्छे पद पे ले गए, बिल्कुल अच्छे मंत्री बनाया इनको कि ये पूरे हरियाणा की राजनीति को चमका सकते थे, पूरे हरियाणा को चमका सकते थे। तो इन्होंने अपना नरवाना उचाणा भी नहीं चमकाया, तो ऐसा क्या है? नहीं, इनका कारण ये था ना कि इनके पीछे एक बड़ा नाम आ रहा था सर छोटू राम का, सिर्फ उसको बुलाने का काम करे। छोटू राम जी तो बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े हरियाणा को आगे ले जाने वाले, उन्होंने तो और आम का आंख जैम जय करें जी। और वह किस्मत की बात हुआ है, बड़े भाग्यशाली हुए परिवार है जिनके पूर्वज ऐसे हुए हैं और आगे फिर उलायदी सी हो जाए। क्योंकि असल में बात क्या हुआ कि बनया बनाया पा जाए नहीं, फिर उसने कमाया का खाने की जरूरत नहीं होती। और फिर बोले वाले लोगों का लगातार इस्तेमाल कराया, क्योंकि आपने मेरा जो जिंदगी धरती है वो बोले वाले लोग इनकी कुकरे वो कह लो, इनकी समझाना मुश्किल है, बकाना आसान है। और यूए फार्मूला चौटाला परिवार और यूए वीरेंद्र परिवार ने लगातार इस उचाणा के ऊपर मतलब रिप्लाई करे और रहा। और हरियाणा के अंदर जब भी कोई भी इलेक्शन आता है, कोई भी राजनीति की बात आती है, तो हमारे जेएनसी क्यों मतलब आवाज उठाई जाती है? कारण एक ही है ना, बोले लोग है,
ये नहीं अच्छा माड़ा नहीं सोचते, जो एक बार आराम तय मतलब मीठा बोल जे नहीं वो अपना है इनका, और जो अपने हैं जो इनका थर लड़ा हुआ इनकी पराई है। तो क्या यही कारण है वीरेंद्र जी का बार बार मंत्री बनना? बार बार जी एक और है ना, वीरेंद्र जी ने कोई नए आदमी नए मतलब सुतरे धोले कुर्ते पजामा पहन जो तैयार तो नहीं करया, नहीं नौकरी दी नहीं, पानी का कोई प्रबंध करया नहीं, रोजगार का कोई प्रबंध करया नहीं, कोई शिक्षा नहीं करी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। एक राजीव गांधी बनाया रखे वह घर की दुकान है, उस घर की दुकान में तो आप किमें करो, ये बढ़ तो पीछे देकर आप और हम जैसे तो बढ़ नहीं सकते, बढ़ तो पीछे वाले बढ़ेंगे। तो घर की दुकान बनाए रखी है राजीव गांधी जो एक कॉलेज है, तो अब उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते ना। एक सरकारी आप लोग बताओ भाई, सरकारी क्या चीज बनाई है उचाना में? उचाना के तो मतलब नाश कर रखे हैं इन लोगों ने। और फिर उसके बाद फिर वही बात है कि फिर हमने वोट दो भाई, मान लो वोट दे देंगे पर हमने पेटी ते राजकुमार थोड़े पैदा करने हैं हर बार है, और राज तिलक होया करता इनकी तो मतलब एक किस्म से नहीं, मेरा उचाना तो गिरवी रख रखा है। तो पहली बार ऐसा होया कि हमने वो छुटा लिया गिरवी तय, अगली बार देखेंगे इसका क्या होगा। तो अभी आने वाले समय में जी तो ऐसा कोई नया चेहरा आपके जहन में है कि जिसको हम सामने ला सकें, भाई नरवाना उचाना की जो आवाज उठा सके और नरवाना उचाना को ही चमका सके? आज जो है कि नरवाना उचाना ही सबसे पीछे है और यहीं से राजनीति शुरू होती है, यहीं से इतने बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं। अभी तो आपने पता कि परिसीमन में अभी बहुत से टुकड़े होने हैं, उसके बाद ही एक हम सोच सकते हैं कि क्या होगा उसमें। कुछ चीजें हमें सुनने में आएगी, परिसीमन में लगभग जो 90 हमारी सीटें हैं ये ज्यादा होंगी, बढ़ेंगी मतलब, और उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। और हो सकता है कि नरवाना रिजर्व टूट जाए। आपने देखा नहीं सद्भाव यात्रा कहाँ से चली? दणोदा तय, दणोदा से नहीं, दणोदा में, दणोदा वाले बोले को नहीं रह रहे, दणोदा वाले की बेटी बैठी है। मेरे द्वारा तो दोनों चीज काम आवे ना, नैन भी और शौकंद भी। शौकंद भी हाँ। आपकी मुट्ठी में तो दोनों ही दोनों है। हाँ। और कह रहा जिसका तकड़ा पीर हो नहीं तो ससुराले दबदे रहे। क्या आपका प्लान है आगे राजनीति में आने का? ऐसा सपना है? मेरा प्लान ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मैं MP या MLA बनूं, मैं अमित शाह की तरह चाहती हूँ कि इस हरियाणा की किस्मत को बदलने वाली बनूं। नहीं, जैसे आपने बोला कि भाई शौकंद भी मैं हूँ, नैन भी मैं हूँ जी, तो उधर से आने वाले समय में शौकंद भी जोर लगाएंगे बिल्कुल भाई हमारी बेटी है, और उधर से नैन भी पूरा जोर लगाएंगे कि एक नया चेहरा एक सामने लेके आएंगे, और हमारा जो इलाका है नरवाना उचाना का भाई इसमें एक नया चेहरा ही काम करेगा। तो आपका ड्रीम तो होगा ऐसा कि भाई मैं चाहूं मैं अपने इलाके के सपने साकार करूं? मेरे एक सोच है, हमारी सुबह से शाम की जो जिंदगी है ना, या हमारा आने वाला भविष्य है, या हमारी जो भी चीजें हम जीने के लिए हमें जरूरत है, वो हमारे जीवन को जो चीजें इफेक्ट करती हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। मुझे एक बात जरूर समझ में आई है कि सारी बीमारियों की जड़ क्या है? राजनीति। और जब राजनीति ही सारी समस्याओं की जड़ है, और गंदी कहते हैं कि राजनीति गंदी है, जब तक गंदे लोग राजनीति में रहेंगे तो वहां कानून मतलब अच्छे नहीं बढ़ेंगे। तो इससे बेस्ट है कि यदि परमात्मा ने मुझे कहीं किसी मोड़ पे मौका दिया तो मैं बिल्कुल चांस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, जो ये जन्मजात लगातार उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इससे पीछा छुड़ाना है हमें कमेरा वर्ग से। कोई जरूरी नहीं है सिक्किम हो, सिक्किम की जगह कोई और सिक्किम भी हो सकती है, पर हो वो लोग जो कमेरे वर्ग से हो, जो मतलब आम जनता की दर्द जान पाए, जिनको ये पता हो कि फीस कैसे देनी है, घर का रेंट कैसे देना है, बिजली का बिल कैसे देना है, खाद कैसे मिलता है, पढ़ाई के लिए क्या जरूरी है, बीमारियों के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके ऊपर काम कौन करेगा। तो मैं जरूर चाहूंगी, और जहां मुझे ये लगेगा कि इनको घेरना है तो घेरने के लिए मैं जरूर मतलब हमेशा मैदान में रहूंगी। अब इनको मौका नहीं देना हमने नरवाना उचाना में, और खासकर जींद के इलाके में, क्योंकि हम ही लोग वो है जो लगातार 13 महीने एक ये कह सकते हैं कि लगातार हमने मेहनत करी। 13 महीने की हमारी कमांडो की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जो ये राजनीति के अंदर षड्यंत्र करते हैं, नहीं हमें पहले ही पता चल जाता है कि पिक्चर के पीछे पिक्चर क्या है। राजनीति रणनीति से मारी जाती है, तो हमारी सारी रणनीतियां तैयार है। यदि कांग्रेस सही काम करेगी तो ठीक है, नहीं मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि सारी जितनी पार्टियां हैं जो लगातार सत्ता के अंदर रही है वो एक व्यापारी हो गए हैं, उनको सभी को उखाड़ फेंको। अभी मौका बढ़िया है क्योंकि बारिश हो चुकी है और बाढ़ भी आई है, तो जमीन उपजाऊ है, नए चेहरे और नई प्योद बो देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो पुरानी प्योदे थी उनमें 4-4 पीढ़ी चली गई, तीसरी पीढ़ी में तो बीजे कौन जमदा, तो समझना पड़ेगा लोगों ने। तो जैसे अभी चलो आपको आने वाले समय में अगर टिकट मिल जाती है, टिकट कराता है जी, हमने पार्टियों की टिकट नहीं चाहिए, हम पार्टियों के साथ समझौता कर सकते हैं, किसान पार्टी बनाकर। पार्टी में कभी किसी का पट्टा नहीं डालूंगी,
ये शेर कुतिया वो नहीं है, उसमें एक डायलॉग होगा, शेर कातिया नहीं बनेगा, तो शेर कातिया नहीं बनेगा जी, हमने तो कातिया बनकर देख लिया, कुछ आनी जानी। तो सीधी सी बात है कि पार्टी हमारी है, क्योंकि पार्टी हमने भेज रखी है, अभी प्रोसेस में है, उसका नाम जल्द ही आपने बतावांगे। पार्टी भी और संगठन भी, दोनों चीज, क्योंकि देखो लड़ाई हमने दो जगह लड़नी पड़ेगी, सड़क की लड़ाई भी और राजपथ की लड़ाई भी। हम सड़क पथ से राजपथ तक जाना चाहते हैं और उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं जिससे लगातार आम जनता पिस रही है। तो अभी सुनने में आया कि भाई बिहार में भी मतलब बीजेपी की जीत हुई है और काफी भारी जीत हुई है जी। तो वहां पे उसके साथ साथ काफी चर्चा में आ रहा है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, हर वहां की जनता भी आवाज उठा रही है कि वोट चोरी हुआ है। तो इस पे आप क्या? नहीं, मैं चाहूंगी जब तक ये जिग्नेश है ना, कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि ये तो वही बात है कि बड़ा तेज बंदा है, और चुनाव आयोग को तो मैं कहती हूँ कि ताला मार देना चाहिए, और जो कांग्रेस है इनकी मतलब पकोड़े तलने का काम करना चाहिए, इनके पास कोई रणनीति नहीं है। ये बीजेपी ऐसी सरकार है जो जिस राज्य को जीत लेगी उसके बाद जो से दूसरे राज्य में मतलब वो आना है, चुनाव आने हैं, ये रात नहीं उड़ जाकर डेरा डाल ले। इन कांग्रेस वाले की तैयारी ये नहीं होती, ये ना खुद खांदे ना खुद दूसरे ने जो वहां तो कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है जी, जन्मजात की पार्टी है कांग्रेस तो। नहीं, जन्मजात की पार्टी तो है ना, पर सिद्धि पता है क्या है, जो कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस के अंदर ही एंटी कांग्रेस है। मतलब और पार्टियों में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के मतलब खिलाफ लड़ती है, पर यहाँ पार्टी के अंदर ही धड़े हैं, ये उड्डा गुट है, ये सैलजा गुट है, ये दूसरा गुट है, तो इन गुटों की वजह से सारी कांग्रेस का सत्यानाश होया पड़ा है। ये हरियाणा की बात नहीं है, पूरे भारत का ये आपसी फूट ही इनको हराती है। हाँ बिल्कुल, और एक इनके पास रणनीति नहीं है। इनती जितने भी बड़े बड़े पद है वहां 70-70, 80 साल के बुजुर्ग बिठा रखिए, उनकी रिटायरमेंट करके घर बिठा दो, और जो नई जनरेशन है, नई सोच है, 21वीं सदी है, जब जाकर वहां कुछ सूता इसका है। अब एक बात बताओ, राहुल गांधी है, पहला क्या करते पप्पू है, पप्पू तो नहीं अब जेंटलमैन तो हो गया, पर तड़े बहुत पप्पू है, उन पप्पुओं का जब तक इलाज नहीं होगा तो समाधान नहीं हो सकता जी। और जब तक ये चुनाव आयोग का जो सिस्टम चल रहा है ना, इसमें एक चीज हो सकती है कि हमें बैलेट पेपर से ही इलेक्शन करना है। इसके लिए पूरे भारत के अंदर जितना भी विपक्ष है, चाहे वह पार्टी कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, सबने एकदम इस्तीफा देकर ना सड़क के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए, लोगों से मतलब सहयोग की आशा करनी चाहिए। भी आप लोग आओ, उनके कार्यकर्ता तो हैं, और आम जनता तक भी बताना चाहिए भी आपके वोटां की वोट चोरी हो रही है, उस मुद्दा पर लड़ेंगे, सारा विपक्ष इस्तीफा देगा एकदम। और बैलेट पेपर के बिना भाई हम तो मतलब इस सरकार ना सरकार नहीं मान दे रहा, हम लड़ाई दोबारा लड़ांगे इलेक्शन, और बैलेट पेपर से लड़ांगे, तब समस्या का समाधान हो सका है। तो क्या लगता है आपको कि दोबारा इलेक्शन हो सकता है? नहीं, मन्ना तो लगता नहीं, हुड्डा साहब तो कुर्सी के चिपटे बैठे हैं, और चिपटे बैठे हैं, इनती मतलब ही नहीं किसी से। एक बात बताओ जी, जिसका घर चूल्हा जला नहीं, दूसरा पड़ोसी भूखा मरे जाओ, इनती डांस के है नहीं। जैसे अभी हार का पूरा तो वो रखा है जी, तो सब शांत होके बैठ गए, कुछ चिल्ला भी रहे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़े हुए हैं कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। तो ये समझ में नहीं आता कि पूरे भारत में कि वोट चोरी कैसे हुआ है। वोट चोरी आम जनता की आवाज नहीं है, वोट चोरी हुआ या बात मान ली, पर मुद्दे पे भी तो कौन लड़ दी ना कांग्रेस तो वह बात है। अगर बीजेपी वाले ने तंग कर दिए, लियाओ कांग्रेस ने, फलाना ने तंग कर दिए, लियाओ कांग्रेस ने, नो काम थोड़े चलेगा। बूथ लेवल तक आपने अपना संगठन बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और जो ये ढाई चोड़ न्यारी डेक्चिया में गहरे एक पतीला में घेर के एक जगह उबालने पड़ेंगे, और जो बकवास करा उसने ठेक पार्टी तो बाहर भेज दो। अब एक बात बताओ, बीजेपी है, आधे तो ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में जा रही है, बीजेपी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना उनके पास एमएलए, ना उनके पास घर के मंत्री, ना उनका रोटी, ना उनका बेटी, में तो कुछ भी नहीं होता, नंगड़ है सारा सौदा तो कांग्रेस ने दे रखा है। तो जे आज बीजेपी है ना जी, विपक्ष की वजह से है। और मैं आज भी कहूँ, हुड्डा साहब हरियाणा के अंदर 37 सीट है, सारे के सारे इस्तीफा देकर सड़क पे बैठ जाओ अपने अपना इलाका में, कार्यकर्ता भी है उनके, काम करो, आम जनता का सहयोग करो। जब हम 13 महीने काले कानून वापिस करा सकें तो ये सरकार की सौदा है, पर ये लड़ना नहीं जानते, ये तो नू चावा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी, जी जैन है जो भाई, जी जैन ने के टेंडर ले रखा तारा, मुझे तो मारो था मैं, और जी जैन अपनी जान दे दे, क्या खतर दे दे, जरूरत तो कोनी। और फिर इतने बढ़िया कोनी भारत के लोग, आप लोगों ने पता है कितनी बार हम मतलब कभी अंग्रेजों के, कभी किसी के गुलाम रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे खून में है। वहां से तो 10 आदमी हमारे पूरा देश ने मतलब गुलाम कर लिए। इन लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरने का मतलब है, इनकी कोई मतलब नहीं। यहाँ भगत सिंह ने फांसी ले ली,
पर इनका सब्र नहीं आया आज तक। उसको भगत सिंह को शहीदी का दर्जा नहीं दिया इसके, आज भी वो कहीं ना कहीं आतंकवादी है। ये तो वह लोग हैं, आप कितना ही कर लो इनके अंदर, जो करेगा उसने तो मारेंगे और जो सा नहीं करेगा उसका पाछा लागेंगे। जेड़े तो गला कटा लेने का ना, गलत करे थोड़ा सा ऊपर कटाना चाहे थोड़ा तला ना कटाना, ये तो वो सिस्टम है इनका। तो ये जो जीत हुई है बिहार के अंदर जी, क्या इसके अंदर कोई धर्म को लेकर के भी कुछ ऐसा लगता है कि भाई जैसे अभी धर्म को लेकर के बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं जी जी, वो काफी चर्चा में हैं, इतनी जन सैलाब दिखा रखा है, इतना वो दिखा रखा है, तो क्या उसका वोट बैंक का भी कोई कारण रहा है कि जिससे भी बिहार में ऐसी एक बात बताओ, जीत का हासिल हुआ उनको? जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो फ्री का खाने का सिस्टम देखेंगे कहीं ना कहीं, उनकी कहीं भी ले जाओ। तो ये जो मतलब ये धीरेन्द्र शास्त्री है, ये छिक्का नालायक इंसान मानती हूँ मैं, यो किसी कर्म का नहीं। अब एक बात बताओ, यूं मैं धीरेन्द्र शास्त्री हूँ, मेरी अनुमानता सीधी बात हुआ है, तो वो 5-5 कंपनियां ने क्या ले रहे भाई, तो जब अनुमानता न ले जाएगा ठेका जितना कोई बम गिला उड़ावेगा, तो हमारा समझ में नहीं आ रही है चीज। फिर इसका बुखार होया, इसने साइंस का सहारा लिया, जेड सिक्योरिटी मिली हुई है उनको, नहीं फिर इसी से जेड सिक्योरिटी मिल रही है, जब तो पंगे हो रहे हैं इस देश में। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है। धर्म वाले इकट्ठा करते हैं, राजनीति वाले काट लेते हैं। यह वह फसल है जो हर 5 साल के अंदर तैयार करी जावे। आपने देखा होगा राम रहीम तैयार कराया था, बिल्कुल आसाराम तैयार कराया था, पहले उनको पकाया, फिर उनको कट्या, फिर दोबारा तो फिर ले आए। और अब एक नया काम चल रहा है, संत रामपाल महाराज हरियाणा के अंदर 29 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। कांग्रेस वाले तो हाल समीक्षाएं करने लग रहे, इतने इनकी समीक्षा होगी इतना कुछ नहीं बचना इनकी। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये पाखंडी, और पाखंड के खिलाफ यदि कोई बोल रहा है तो इनका लगा मिर्ची है मारा का, क्योंकि ये ठाली बैठी थी बेरे धर्म धर्म धर्म, हिंदू 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 पेट भर देगा के, हिंदू हमारे बच्चे ने शिक्षा दे देगा के, हिंदू हमारे घर कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना देगा के, पर नहीं, हमारे लोगों ने तो बस धर्म और मंदिर। एक बात बताओ, अरबों खरबों रुपया इस धर्म का नाम पर मंदिरों पर लगने लग रहा। यदि वही पैसा एजुकेशन पर लगता, स्वास्थ्य पर लगता, कहीं यूनिवर्सिटी पर लगता, तो हम यहाँ से अब्दुल कलाम जैसे लोगों को देते, पर ये भी तो हम भिखारी देवांगे। अब जब कोरोना आया नहीं, तो नू बताओ आप कौन सा मंदिर हमारा काम आया? मंदिर के तो दरवाजे बंद कर दिए, और हमारा तो एक और उल्टा काम हो रहा है। मतलब हमारा भगवान बीमार हो जाए, जाडा गर्मी आ जाए, गर्मिया में गर्मी लग जाए, जाडा में जाडा लग जाए, कोई उसने ताता पानी में देवे हैं, कोई उसने मतलब काढ़ा पियावे है, फिर वो भगवान की हो गया। भगवान तो अपने आप में एक संपूर्ण है, और ये जब तक धर्म का धंधा होता रहेगा नहीं, लोग घर आता है मतलब पीछे दिन दे रहेंगे। कुछ क्या हो गया कि जो हमारा है काम धंधे तो रहे को नहीं, महिला भी ठाली है, ये ज्यादातर बाबे आश्रमा का सारा चले गए। अब एक बात बताओ, जिस सवेरे तक सांझ तक डांगरा में सांस नहीं आवेगा, नहीं कोई बाबे याद आवेंगे, कोई धर्म याद आवेगा, बैज का खेड़ा पे मुश्किल तो 2 मारी जाओगी इंतवार में। तो क्या हम हरियाणा की महिलाओं को कुछ धर्म के ऊपर कुछ बताएंगे कि भाई कहाँ से जागरूक होना चाहिए? मैं सबसे पहले मेरी साक्षरता जरूरी है या धर्म जरूरी है, या उनको आगे आने वाले समय में धर्म से भी जुड़ा रहना? देखो हिंदू धर्म में अगर पैदा हुई है तो उनको हिंदू धर्म की भी सभ्यता में रहना पड़ेगा। हिंदू धर्म तो इस चीज के लिए हमें गाइड करो। मैं भी हर जो हमारे भारत की नारी है, आप नारी होते सुहाते भी एक ऐसे बात करो कि भाई ये पाखंड है, ये वो है, जी जी। तो इस चीज के लिए जरूर जागरूक करें हमारी महिलाओं को, कि ऐसा संदेश दो कि जो हर महिला को, पढ़ी लिखी को। मैं ये चाहूंगी कि जो पढ़ी लिखी महिला है या कैसी भी है, हमारी जो सासू माँ है या ताई सास है, जो भी है, कि हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे दिल में हम कहीं भी याद कर सकते हैं, किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। हम खेड़ा खाप वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्गान है आज तक पहला कभी आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों का कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि हम कावड़ लेकर आए, पर ईब तो सारी ये गंगा डोका गिड़ दी, ज्यादा ईब का अपना बेरा भी सारा पानी में रलम सलम बना दिया। गंगा भी नहीं बोली तो हम क्या टेंशन ले, मैं सब दिए है जो। ठीक है, दूसरी बात, हमारे जो गांव थे, जो ये दिल्ली के आसपास का एरिया है, ये खाप खेड़ा खेत वाले लोग हैं, इनके लिए माता पिता ही भगवान है। ज्यादा करें तो ये खेड़ा तक बिक जाए, उससे ज्यादा अपनी जमीन यानी जो माँ के बाद दूसरी जमीन है, वो ज्यादा से ज्यादा एक शिवलिंग, उस पर आधा दूध और आधा पानी, उस पर पानी दिए, बस एड तक हम इससे आगे यदि बढ़ते हैं तो वो हमारा सत्यानाश करते हैं। हम अपना परिवार का टाइम भी देते हैं और पैसा का नुकसान भी करते हैं, और यदि कहीं आते जाते एक्सीडेंट हो तो परिवार का भी नुकसान है। तो हमने ज्यादा सा बालाजी साला सर कहीं नहीं, भगवान तो अपने मन में है। ज्यादा करो तो अपना पितर है खेत में और खेड़ा है। तो हम एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, जो हमारे पूर्वजों की नीति रही है, हमने उसको ऊपर जाना पड़ेगा, दोबारा तो संस्कार और संस्कृति पाना पड़ेगा। हमने अपनी हरियाणवियत बचानी पड़ेगी।
तब जाकर कुछ समाधान हो उसका। नहीं तो रोज के नए नए मतलब प्रोपेगेंडे। आपने लड्डू गोपाल देखा था 10 साल पहले? नहीं जी। खाटू श्याम देखा था? नहीं जी। तो नए तो चर्चा में नहीं नए तो बाबे लेकर आए हैं, नए भगवान लेकर आए। चाहे तो ये भगवान पहले ही थे, भगवान तो पहले भी थे ये, लेकिन ये चर्चा में नहीं थे। नहीं फिर वो चर्चा क्यों करे ना। ये एक बार मतलब आदमी साला सर तक थक लिया, इनती देख लिया जो आसपास की राजनीति है कि लोग थक चुके हैं इस साला सर तक, तो नया ट्रेंड ले आवा एक। उन्होंने क्या करा, रोज का टसन दे ये लोग ना, भाई ई भी यू नहीं यू, ई भी यू नहीं यू, ई भी यू नहीं यू, वो काम हो रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि मानो पर जहां भी जाओ 1 रुपया ना लगाओ, गुलाब या कोई मतलब फूला न लेकर जाओ, क्योंकि अपनी भावना है जो हम फूल से बेस्ट कहीं भी किसी भगवान के सामने नहीं दे सकते, या प्रकृति के सामने। प्रकृति ने सब कुछ बनाया है, क्या वो हमारे 2 4 10 या मतलब 50 जो रुपया का भूखा है। मैं लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ, यदि आपने कुछ मानना भी है ना, वहां आप डोनेट करना छोड़ दो, थोड़े दिनों में वो दुकान बंद हो जाएगी, या उस दुकान पर नू नाम लिख दे, यू बालाजी की दुकान या फलाने की दुकान, तो काम चल सके। क्योंकि धर्म की वजह से राजनीति हमारा नुकसान करने लग रही है लगातार। और आपने देखा होगा जो हमारी बुजुर्ग महिला थी पहले, आपने शुरू से ही देखा कि पहले दादी सास का हाथ में चाबी होया करती पूरा घर की, फिर माँ सास का हाथ में होया करती, और फिर कोई बहू होती तो उसको पूरे संस्कार उसका पूरा मतलब उसने ट्रेंड कर दिया कर दे देना, भाई ये हमारे संस्कार है, ये स्त्रियां शादी होगी, स्त्रियां ब्याह होगा, यू हमारा घर का कुल देवता, यू पितर है, तो वो उसी हिसाब से चल लिया करता। आदमी ने कुछ नहीं बेरा होया करता, जैसे शादी वगैरह भी होया करती तो लुगाई ली जाएगा, उसने खेड़ा पे दोख मराया। बिल्कुल, पहली शिक्षा जो है हमारी सारी माताएं देती थी और सारी बुजुर्गों से ही आती थी। बिल्कुल। तो धर्म के ऊपर बात थी, तो धर्म को लेकर के हमारे भारत के अंदर राजनीति फैली हुई है, काफी चर्चा में है, और धर्म को लेकर ही और राजनीति को लेकर ही अभी जो लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ है, जी जी, तो ये भी एक मतलब धर्म के ऊपर बड़ी शर्म की बात है। इस पे क्या विचार? अब एक बात बताओ, उसको लेकर के जैसे अभी कल परसों नतीजे आए हैं बिहार के जीत के, तो अगले ही दिन उन्होंने जम्मू में भी मतलब एक बम ब्लास्ट कर दिया, सेम वही प्रोसीजर, वही बम का वो था। अब एक बात बताओ, तो ये भी धर्म पे ही है। बिल्कुल। और उससे पहले एक ब्लास्ट हुआ था, वो भी हिंदू धर्म पूछ के तो उनको मारा गया था। अब एक बात बताओ, पहलगांव का पुलवामा है जी, और उरी हमला है जी, ये पता है क्या? गुजरात की यदि आप राजनीति को उठा कर देखोगे ना, लाशों के ऊपर कुर्सी खड़ी होती है, और यहाँ भी लाशों के ऊपर कुर्सी खड़ी हो रही है लगातार हिंदुस्तान के अंदर खासकर। और एक बात और देखो आप, मतलब 13 किलोमीटर दूर है जहां मतलब हमारा प्रधानमंत्री अंगोत्सा, जैसे एक वायात इंसान नहीं होता है जिसने आप गांव में कह दें ये तो किसी काम का नहीं भाई, वो अंगोत्सा गोमांदा कड़ियां लिखट जानी, जो समझदार लोग है जो पढ़े लिखे। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, गरिमा कौन छोड़ रखी हमारा प्रधानमंत्री ने, तो चाहे तो मतलब हमारे लोग अड़े बम ब्लास्ट में मरण लग रहे हैं, और वो उठा के भूटान चला गया, क्योंकि अडानी अंबानी ने 6,000 करोड़ का टेंडर दुलाना था, और उड़ता है कि फिर वो मतलब जीत गए, जीतते से तो गोच्छा लाभ है। हमारा समझ में नहीं आ रही, प्रधानमंत्री तो हमने कपड़े बदलने का तरह रखे है, और जहां अनपढ़ प्रधानमंत्री हो तो हमें नहीं लगता कि हमारा देश वहां तरक्की कर सके। पहला गया कर दे क्या कह रहे हैं, डंका बज रहा है, डंका बज रहा जी, हमारा 33 करोड़ देवी देवता है, दो का पूजा हम खावे पीवे हमारा, और डॉलर मजबूत करा यूएसए का, और ओढ़त है पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने देश में तो बेरोजगारी करी नहीं, मतलब रोजगार दिया, जो था वो छीन लिया, इसने तो विदेशों में भी बेरोजगारी फैला दी। क्योंकि जो हमारे बालक मतलब जमीन बेच के ना मजबूरी में भूखे मर दे, कहीं मजदूरी करने का थर चले गए, वहां से भी इसने पता नहीं क्या कर रखा, वो तीसरा दिन ले वह जहाज भर है, रात मत कड़ी लावा है, रेड छोड़ जे है, मतलब इतनी नीचे स्टैंड पे लेकर आ गए हैं ये हमारे राष्ट्र ने कि जिसकी हम कह नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है जो अभी अमेरिका ने इसे भी घोषणा कर दिया है। जी जी, रोज टैरिफ लाए रखा है जी। बिल्कुल। तो हमारे जो इंडियन नौजवान साथी वहाँ पे हैं, उनको छटनी कर करके वहाँ पे जो यहाँ पे भेज रहा है, तो उस पे भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने फुर्सत ही नहीं है ना, सरकार तो हमने सिर्फ इस देश के अंदर सरकारें बनाने का तरह रखे हैं, रोजगार तो लड़ो तो आम जनता मरो, किसी का बम विस्फोट तो लूटे तो आम जनता लूटो, किसी का गोली लगे तो आम जनता लूटो, इनती किसी का कोई मतलब नहीं, इनती तो बस धर्म, मंदिर, घंटा और राजनीति, सिर्फ 4 मुद्दे इनके अंदर और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, बिहार के अंदर कोई ऐसा मुद्दा देखा आपने जहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या मतलब जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात करिए तो नहीं, इमरती घूमे थी उड़े
वो जलेबी घूमे थी, हमारे समझ में नहीं आई मतलब किस मुद्दे के ऊपर लड़ना चाहे। और विपक्ष के द्वारा कुछ नहीं, वोट चोरी। अरे वोट चोरी तो छोड़ दो, तो हम रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जड़ा आम लोगों की समस्या आप वहां जाकर खड़े हो। जिस एरिया में आप नहीं जा सकते, जहां आपके लोग वहां MP MLA वो बैठे हैं या आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनती भेजो ताकि उनका एक चेहरा बना समाज के बीच में। पर ना, ये तो घर बैठे मुख्यमंत्री बनना चाहे, उनको नहीं बना जी, वो टेम जा लिया। अभी किसी सदी सुरक्षा को लेकर के भी हमारे जो हरियाणा के DGP हैं जी, तो उन्होंने भी काफी बयान दिए हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन कुछ अच्छा करेगी, अच्छा करके दिखाएंगे। तो उसमें क्या आपके विचार हैं? मैं चाहूंगी कि DGP हरियाणा जो कह रहे हैं ना, वो कुछ कर दे जी, क्योंकि आज तक तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और पुलिस की तो औकात ही क्या, मतलब हमारा सिर्फ कहने के हैं, करने के कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं बनता, हमारा फूफा पावा हमारा हरियाणा में गया फूफा है तो फूफा है। तो DGP हरियाणा तो उल्टे सुल्टे बयान बड़े देवे। उन्होंने उनका एक बयान सुना मैंने कि जो ग्रामीण इलाके से जो लोग आते हैं तो वो लोग गाली गलौज करते हैं पुलिस में। ग्रामीण इलाके से तो वो जवान भी आते हैं जो हर रोज तिरंगा में लिपट काम है। DGP हरियाणा से मैं चाहूंगी कि इस बारे में भी सोचें, मतलब हर चीज बयान देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक गरिमापूर्ण पद पे बैठे हो, आपका एक एक बयान जनता सुन रही है। और आज के टाइम में मतलब हर रोज सुसाइड है, हर रोज महिलाओं का बलात्कार है, हर रोज सरेआम गोलियों से मारा जा रहा है। तो DGP हरियाणा यदि हरियाणा को UP बनने से बचा सकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि लगभग सारे महकमों का नंबर आ चुका है इस सरकार के सामने। अब पुलिस का नंबर है, ये क्या है, सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है, सड़ चुका है सब कुछ। ना यहाँ लोकतंत्र बाकी है, ना यहाँ कानून बाकी है, ना यहाँ व्यवस्था बाकी है। ये देश अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है। यहाँ दोबारा यदि लोग कहेंगे, वैसे देखो मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती, पर यहाँ एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है जो विदेशों को भी आंख में आंख डाल के जवाब दे इंदिरा गांधी की तरह, और देश के अंदर भी मजबूती से लड़े। उसका नफा नुकसान जो होगा देखा जाएगा, पर जिस हालात से ये देश निकल रहा है अच्छी बात नहीं है। वही एक इंदिरा गांधी थी जो एक महिला थी, पर जब भी विदेश ने हमारी तरफ आंख उठा के भी देखा तो उनका इलाज किया। पर हमारा प्रधानमंत्री ने डंका बज रहा, डंका बेरा नहीं कड़ा बज रहा, सुलटी पासा तो बज नहीं रहा, उल्टी पासा जरूर बज रहा। और रोज बजदा देखा हम, रोज हाथ कड़ी लेकर ना रो एक जहाज मारा तैर जे उनका पकड़ो आपने। तो प्रधानमंत्री की ना कोई गरिमा है, ना प्रधानमंत्री का ध्यान इस देश की तरफ है। प्रधानमंत्री सिर्फ कपड़े बदलन में, फोटो शूट कराने में, इनमें बिजी है। मन लगा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का जो पद है वो छोड़ के ना फिल्म बनाने सीखना, फिल्म बनानी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इतने मतलब हर एक एंगल से उनका फोटो उतारा जावा है। बताओ, अरे प्रधानमंत्री है, कोई बात थोड़ी है ये। प्रधानमंत्री का काम होता है देश के लिए काम करना, समाज की सेवा करना, समाज को जो दिक्कत है उनको दूर करना। पर ये फोटो शूट में और कपड़े बदलने में भी चाहिए। और फिर ये अडानी अंबानी जो दो दत्तक पुत्र हैं, यहाँ हमने जीने नहीं दे रहे, इनकी सारा सौदा पे कब्जा कर लिया। तो इसमें तो थोड़े से हमारे जैसे लोग हैं जो किसान संगठन लगातार लड़ रहे हैं, और विपक्ष नाम की कोई चिड़िया इस देश में बची ही नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं बची है। तो इसी कारण पक्ष मतलब एक बेलगाम तरीके से लड़ रहा है और मन मर्जी के कानून बना रहा है, मन मर्जी से ही सब कुछ कर रहा है। तो अभी हम आते हैं वहीं पे, तो हमारी जो हल्का है हमारा नरवाना और उचाना, जी, वहाँ की जनता के लिए कोई आप अच्छा संदेश दीजिए, जो आने वाले समय में एक पहचान तो है ही आपकी हमारे समाज में और हमारे इलाके में, तो एक अच्छा संदेश जो हमारी जनता सुनना चाहे, लाइक भी करेंगी आपको और अच्छा संदेश। मेरा आम जनता से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले तो भाईचारा बनाओ। इन पार्टियां ने छोड़ दो, मैं फलाना पार्टी का साथी या पुराना फलानी पार्टी का पदाधिकारी, भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं है। जो ये जितने भी राजनेता ये सामने एक ही जगह बैठकर खाना पीना खावे, तो अपने आप को पहला भाईचारा मजबूत करो, और जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं जहां आपके लिए कोई आवाज उठाओ उसकी ताकत बढ़ाओ। वोट दो ना दो वो आगे की बात, आपने यदि आपने कोई पार्टी ही पसंद करनी है वो आपका काम है, पर जब सामाजिक मुद्दे होते हैं, जब हमारी भलाई के लिए कोई लड़ता है तो उसको ताकत देने का काम करो। वहां पार्टियों में मत बांटो आप, और उन पार्टियों की वजह से बंटने के कारण आज किसान संगठनों के हालात आप देखने लग रहे हो, जिसकी वजह से सरकार बेलगाम हो रही है। और हर एक चीज का आज MSP तो बहुत दूर की बात है, मतलब पिछली बार जिस टाइम जीरी बिकी थी उससे भी कम रेट पे जीरी या कपास या मतलब बाजरा, मूंग, सारी चीजें हमारी बिक रही है। और किसान नेताओं को भी एक जगह आप लोग ही इकट्ठा कर सकते हो
यदि आप लोग इकट्ठा होकर ये कहोगे कि एक मंच पे लड़ो और एक झंडे के ऊपर अपना लड़ना पड़ेगा, आपके झंडे अलग होंगे पर तिरंगा के नीचे लड़ो। जैसे हमने 13 महीने में 3 काले कानून वापस करे थे, और सारी पार्टियों के जितने भी लोग आते हैं उनसे सवाल प्रश्न करना शुरू कर दो कि आपने हमारे लिए क्या किया। यदि कोई काम करे तो आप उनको वोट दीजिए बेसिक, यदि काम नहीं करते तो उन लोगों को गांव के अंदर मत घुसने दीजिए। मेरा तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं है, हमें दोबारा से खेड़ा खाप खेत के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ज्यादा धर्म के अंदर घुस के अपने भविष्य को खराब मत करिए, अपनी नस्ल और फसल को बचाइए, अपनी रोटी और बेटी की रक्षा खुद करिए। ये जो सरकार है ये बेटी इनके लिए मायने नहीं, क्योंकि इनके घर में ना बेटी है और ना इनके घर में रोटी है, ये जोड़ा उठा के चले जाएंगे। पर हम लोगों ने इसी देश के अंदर रहना है, रोटी और बेटी की, नस्ल और फसल की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा हमने खुद करनी है, जो हम भाईचारे से करेंगे। एक दूसरे को मजबूती से आगे बढ़ाइए और पांव खींचने की बजाय हाथ खींचने का काम कीजिए, ताकि कोई हमारे बीच से सड़क पथ से राजपथ की लड़ाई लड़के वहां तक पहुंचे और हमारे लिए कानून बन सके। दोबारा से कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो, दोबारा से कोई सर छोटूराम पैदा हो, दोबारा से कोई चौधरी चरण सिंह पैदा हो, तब इस समस्या का समाधान होता है। क्योंकि हर बीमारी की समस्या का समाधान राजनीति है, और हमें राजनीति करनी पड़ेगी और करनी चाहिए हर मुद्दे पर, हर मौके पे, और हमारे हकों की राजनीति करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। तो साथियों, मैडम से आपने इतनी अच्छी बातें सुनी, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नए सोच और नई ऊर्जा के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारे बातें आपको अच्छी लगी, हमारा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, राम राम। और मैडम जी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।